कोई भी लीडर। शुक्रिया शुक्रिया देव जी, शुक्रिया। अच्छा, बस लोग तो काफी आ चुके हैं और ऑलमोस्ट हमारा टाइम भी हो चुका है, तो बिना टाइम जाए किए हम अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं और बाकी इंशाल्लाह बाद में क्वेश्चन आंसर में करते हैं। तो ओवर टू यू विशाल भाई। जी जी जिशान भाई, आप कैरी कर। जी मैं अपना थैंक यू मदर भाई। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? तबीयत से ठीक है आपकी? अच्छा जी, आज नेक्सा ब्लॉग की मीटिंग के हवाले से आपको बता दूं कि जैसे जैसे टाइम करीब आ रहा है लॉन्चिंग का, तो दिल की धड़कनें तेज होना शुरू हो गई हैं। एक पैसा एक ऐसी चीज है जो इंसान को हमेशा मोटिवेट रखता है और उसे हर इंसान चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा वो पैसा कमा सके। इस टाइम जो दुनिया का बिलियनियर है, जो रिचेस्ट पर्सन है, वो इलॉन मस्क है। तो वो भी एक टाइम पे चाह रहा है कि मेरी और नेक्स्ट ईयर और वेल्थ मेरी डबल हो जाए। तो पैसा हर बंदे को चाहिए होता है। तो नेक्सा ब्लॉग आपको इतना पैसा देने जा रहा है कि आपकी सोच है, आप जितनी मेहनत कर सकते हैं इस पे करें, जितनी नेटवर्क बना सकते हैं बनाएं, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ से इनकम गैदर कर सकें। पैसे की कोई लिमिट नहीं है, आप बिलियनियर बन सकते हैं, मिलियनियर बन सकते हैं, व्हाटसोएवर, ये आप पे डिपेंड करता है। और इन्वेस्टमेंट भी इतनी खास नहीं है, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है, बल्कि इनफैक्ट अगर आप विदाउट इन्वेस्टमेंट भी काम करना चाहें तो ये आपको ऐसा प्लेटफॉर्म फराहम करने जा रहा है कि आपको हर चीज मेहनत से ही मिल सकती है। नॉर्मली लोगों के पास पैसा नहीं होता, किसी जैसे मुख्तलिफ किस्म की जो है वो कम्युनिटीज होती हैं जो एक पुअर लेवल की होती हैं, लेकिन वो सिर्फ मेहनत से, अपनी लगन से, कोशिश से आपको एक अच्छी इनकम यहाँ से मिलने वाली है। और जैसे मैं कहता हूँ कि क्रिप्टो वर्ल्ड में नेक्सा ब्लॉकचेन नेक्स्ट बिग थिंग बनने जा रही है, और अब सिर्फ बात नेक्सा कॉइन, नेक्सा टोकन पे ही होने वाली है इस क्रिप्टो वर्ल्ड में। क्योंकि आप देख रहे होते हैं कि हर बंदा इनकम का सोर्स चाहता होता है, तो हर सोर्स से आपको इनकम मिलती है, लेकिन अब जो वर्ल्ड में बनने जा रहा है वो नेक्सा ही बनने जा रहा है। जिस तरह इसकी हाइप क्रिएट हो चुकी है, हर बंदा अब नेक्सा नेक्सा कर रहा है, और हर बंदा हर दूसरे से पूछ रहा होता है कि यार नेक्सा कब आ रहा है, नेक्सा कब आ रहा है। तो ये जो वर्ड्स हैं यही इसके लिए काफी होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट की सक्सेस के हवाले से, कि हर बंदा इसके वेट में बैठा हुआ है कि यार कब लिंक आए, कब लिंक आए। व्हाट्सएवर लोग कहते रहते हैं अब आ रहा है, कल आ रहा है, परसों आ रहा है व्हाट्सएवर, लेकिन आपको एक हाइप क्रिएट होती हुई नजर आ रही है कि यार हर बंदा कह रहा है यार नेक्सा में काम करना है, नेक्सा में काम करना है, नेक्सा में काम करना है। चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, छोटा नेटवर्क है, बड़ा नेटवर्क है, जिसकी टीम लाखों में है, करोड़ों में है, लेकिन वो इस चीज का वेट में बैठा हुआ है कि यार नेक्सा का लिंक कब आ रहा है, कब आ रहा है, कब आ रहा है, कब आप रेफरल बेस शुरू करेंगे। और ये चीज ही एक इसको मोटिवेट करने के लिए काफी होती है। तो आज हम नेक्सा की जो पीडीएफ है थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं। नॉर्मली काफी लोग इस जूम मीटिंग में नए आए हैं, उन्हें प्रोजेक्ट की डिटेल्स के बारे में नहीं बता। देखिए मेरा मानना ये होता है कि जब तक आपको खुद प्रोजेक्ट की डिटेल्स ईच एंड एवरीथिंग नहीं पता होगी, तो आप अपने टीम को, अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने डाउनलाइन को, अपने जो को लीडर्स हैं उन्हें नहीं बता सकेंगे कि ये प्रोजेक्ट कैसा है। क्योंकि जब तक नॉलेज इज पावर, दुनिया की अभी हिस्ट्री में चीज यही है कि जिसके पास नॉलेज है वो पावर है। अब आप देख लेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई जो आई हुई है, जो भी चल रहा है एआई पे, वो नॉलेज की बेस पे है कि इतना नॉलेज हमने रिपोर्ट्स को, सिस्टम को, एप्स को दे दिया हुआ है कि वो खुद ब खुद ही हमें एक चीज, हम इंटर करते हैं डाटा, वो खुद ब खुद हमें उस ग्राफिक्स बना के दे देती है, उस चीज का वीडियो बना के देती है, ऑडियो बना के दे देती है, जो चीज हमें चाहिए होती है वो हमें फराहम कर देती है। तो नॉलेज इज पावर। आपके पास जितना नॉलेज, जितना डाटा होगा, उससे ही आप अब अपना जो है वो पैसा बना सकते हैं, अमीर तरीन बंदे बन सकते हैं। तो मैं अपनी स्लाइड शेयर करता हूं। अच्छा जी, नेक्सा ब्लॉकचेन जो है वो बियॉन्ड द बॉर्डर्स और बियॉन्ड द लिमिट्स है। एक बंदा इंडिया में बैठा है वो भी इसमें काम कर सकता है, एक बंदा पाकिस्तान में बैठा है वो भी इसमें काम कर सकता है। नॉर्मली क्रिप्टो ब्लॉकचेन ने ऐसा हब आके दे दिया है कि नॉर्मली पाकिस्तान में कोई बिजनेस चल रहा होता है तो वो पाकिस्तान रुपीज में ही कमा रहे होते हैं हम, या इंडिया में चल रहा होता है तो वो इंडियन रुपीज में, INR में ही कमा रहे होते हैं। कोई यूएसए में बैठा है तो यूएसए अपना जो उसका डॉलर्स में ही कमा रहे होते हैं। तो लेकिन ब्लॉकचेन ने आके इस इंडस्ट्री को, बिजनेस को इतना कर दिया है कि ये बियॉन्ड द बॉर्डर्स और बियॉन्ड द लिमिट्स है।
इंडिया में बैठा है वो भी उतना पैसा कमा सकता है, उसके पास भी उतनी अपॉर्चुनिटी है। एक बंदा यूएसए में बैठा है उसके पास भी वही अपॉर्चुनिटी है, एक बंदा पाकिस्तान में बैठा है उसके पास भी वही अपॉर्चुनिटी है। तो ब्लॉकचेन और नेक्सा ने आके इंसान को, कम्युनिटी को, नेटवर्कर्स को, एमएलएम की मार्केट को एक अगले लेवल पे पहुंचा दिया कि आप इनकम जहां से मर्जी कमा सकते हैं, जहां पे आप दुनिया में बैठे हैं आप इसमें इनकम कमा सकते हैं। अच्छा, बेनिफिट्स ऑफ ब्लॉकचेन, नेक्सा के बेसिकली बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं? जो आपको डैशबोर्ड मिलने वाला है, जो एप्लीकेशन मिलने वाली है, जो आपको इंटरफेस मिलने वाला है, वो बिल्कुल डेप्थ में होगा। आपको हर चीज क्रिस्टल एंड क्लियर नजर आने वाली है। कोई इबाम नहीं होगा इसमें कि आपको कोई चीज नहीं नजर आ रही है, आपको अट्रैक्टिव वार्ड नहीं नजर आ रहा है, आपको ग्लोबल रिवार्ड नहीं नजर आ रहा है, आपको ये नहीं पता आपकी कितनी स्टेकिंग लगी हुई है, आपको ये नहीं पता आपने कितना विड्रॉ कर लिया, आपने ये नहीं पता लग गया आपको कितना डिपॉजिट मिल गया। हर चीज आपको इसमें पता लगने वाली है। तो एक डेप्थ में, गहराई में, एक जामे और एक बड़ा ही मॉडर्नाइजेशन के मुताबिक इसका जो डैशबोर्ड है आपको नजर आने वाला है कि आप जो सोचेंगे आपको नजर आ रहा होगा डैशबोर्ड पे कि मुझे ये चीज चाहिए। इस पे हाईली ईवीएम कंपैटिबल, मतलब इलेक्ट्रॉनिक एथेरियम वर्चुअल मशीन के कंपैटिबल इसे बनाया गया है कि आप इस पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी डिप्लॉय कर सकते हैं, आप इस पे इसको ऐप के साथ इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, आप इसको मल्टीपल वॉलेट्स के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। किसी भी ब्लॉकचेन की खूबसूरती ये है कि ईवीएम एथेरियम वर्चुअल मशीन ने इसको आके एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कि भाई अगर आपने ये चीजें डिप्लॉय करनी है इस पे तो आपको इस लेवल की ब्लॉकचेन बनानी पड़ेगी। तो ये जो नेक्सा की ब्लॉकचेन है ये हाई लेवल की ब्लॉकचेन बनने वाली है जहां पे हम मुख्तलिफ किस्म के टोकन्स को जनरेट कर सकेंगे, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को डिप्लॉय कर सकेंगे, अपनी एप्स के साथ से कनेक्ट कर सकेंगे, इस तरह का बड़ी और कर सकेंगे। ट्रांसपेरेंसी विया ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर इस पे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट और इफेक्टिव तरीके से आप इसे अपना एड्रेसेस को इसे देख सकेंगे। अभी मैं आपको इसका एक्सप्लोरर भी दिखाऊंगा और बड़ा ही जीयूआई ग्राफिक यूजर इंटरफेस आपको देख के मजा आता है कि कोई चीज खोली है। देखिए आज ये कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है, तो आपको खोल के मजा आता है कोई भी एक्सप्लोरर, इसका नेक्सा का एक्सप्लोरर, कि यार मजा आता है, कोई चीज देखने आ रही है, काम करने का मजा आता है। कोई भी चीज हम दुनिया में कर रहे होते हैं जब तक मजा नहीं आता उसको करने में तो वो उस तरह की लेवल की चीज हमें फील नहीं होती। तो इसका जो ग्राफिक यूजर इंटरफेस है वो बड़ा ही मजे का है, वो मैं इंशाल्लाह आपको खोल के भी दिखाऊंगा और गैलेक्सी एक्सचेंज भी खोल के दिखाता हूँ। अर्ली यूजर्स टू बीटा टेस्टेड आपके सामने आया, आप सब लोगों ने देखा उसका मल्टीपल वॉलेट इंटीग्रेशन। मैंने पहले ही बता दिया कि ईवीएम है तो आपके एक साथ आपके पास मल्टीपल वॉलेट इंटीग्रेशन का ऑप्शन रहता है कि आप इसको इजीली किसी वॉलेट में इंपोर्ट कर सकें। और आपको मेटामास्क में भी दिखाऊंगा अभी कि मेटामास्क में इंपोर्ट इसे कैसे करेंगे और क्या क्या चीजें वहां पे चाहिए होंगी। डिसेंट्रलाइज्ड एंड हाईली सिक्योर प्लेटफॉर्म है। डिसेंट्रलाइज के बारे में बहुत से लोग कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं कि कौन सी ऐप डिसेंट्रलाइज होती हैं, कौन सी सेंट्रलाइज होती हैं। तो डिसेंट्रलाइज का मकसद बेसिकली ये होता है कि जो चीज आपकी ऐप में कंट्रोल हो रही होती है, जो आप उसे बेसिकली कंट्रोल कर रहे होते हैं कि कंपनी का हेड ऑफिस है वो लेट्स सपोज किसी कैपिटल में है और सारी ब्रांचेस उसकी मुख्तलिफ सिटीज में, तो हर ब्रांच अपने लेवल पे इनकम जनरेट करके अपने एक्सपेंसेस को बियर कर रही है। तो ये एक सादा सा डिसेंट्रलाइज का प्रोसेस होता है। तो डिसेंट्रलाइज अगर इसमें हम बात करेंगे ब्लॉकचेन की इंडस्ट्री में, तो आप खुद ही अपनी ऐप में खुद चेंजेस कर रहे होते हैं, अपने वॉलेट्स को डिपॉजिट कर रहे होते हैं, अपने वॉलेट्स को जो है लोड अप कर रहे होते हैं, और इसी तरह आप जो है अपनी स्टेकिंग को बढ़ा रहे होते हैं, कम कर रहे होते हैं, आप अपनी लिंक्स को शेयर कर रहे होते हैं, रेफरल शेयर कर रहे होते हैं। तो बेसिकली डिसेंट्रलाइज का मकसद ये होता है। एडवांटेजेस ऑफ नेक्सा ब्लॉक के क्या बनने वाले हैं? आपको जो रेफरल बेस्ड नेक्स्ट लेवल की मार्केटिंग ये नेक्सा ब्लॉक करने जा रही है। डैशबोर्ड आपका डेप्थ मिलेगा। कंपैटिबिलिटी मैंने आपको बता दिया है कि इथेरियम वर्चुअल मशीन लेवल की ये ब्लॉकचेन बनने जा रही है कि इजीली हम इस पे हर चीज डिप्लॉय कर सकेंगे। ट्रांसपेरेंट है बिल्कुल, ब्लॉकचेन इसका एक्सप्लोरर है। आप किसी भी एड्रेस को चेक करना हो आप डालें उस पर और आपको सामने सारा डाटा आ जाएगा, कितने उसके टोकन्स पड़े, कितने जो है वो कॉइन्स पड़े हैं, और उसका ट्रांजैक्शन सारी डिटेल्स नजर आ जाएगी आपको। एक्सेसिबिलिटी है, इजीली एक्सेसिबल है। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि बियॉन्ड द बॉर्डर्स है, आप इंडिया में बैठे हैं, पाकिस्तान में बैठे हैं, यूएसए में बैठे हैं, सिंगापुर में बैठे हैं, जर्मनी में बैठे हैं, इजीली एक्सेसिबल है। जाके अपना लॉगिन करें, डिटेल्स आपके सामने है, एक्सप्लोर पे देखना चाहें, किसी एड्रेस को ट्रेस आउट करना चाहें, आपको ईच एंड एवरीथिंग नजर आएगी। वॉलेट इंटीग्रेशन है, बड़ा ही खूबसूरत चीज होती है कि किसी भी वॉलेट के साथ आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। अपने उस पे जो भी मेनट ऐड करेंगे तो आप अपने एसेट्स पे सेव कर सकेंगे। सिक्योर है, ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी आई इसलिए है कि बेसिकली इसको सिक्योर बनाया जा सके, एसेट्स को और कॉइन्स को, एनएफटीज को, डिजिटल करेंसी को इसको सिक्योर बनाया जा सके। अच्छा, नेक्सा ब्लॉकचेन के हवाले से वही बात दोबारा कि इथेरियम वर्चुअल मशीन के कंपैटिबल है, हम इस पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर सकेंगे और
इसकी ट्रांजैक्शन की स्पीड 1 लाख पर ट्रांजैक्शन की स्पीड है और इट्स अ ह्यूज स्पीड कि आप 1 सेकंड में 1 लाख तक ट्रांजैक्शन इस पे कर सकेंगे। और किसी भी ब्लॉकचेन की खूबसूरती ये होती है कि उसकी एफिशिएंसी बरकरार है, जो कमिटमेंट की हुई है, जो कंपनी कह रही है और एज इट इज हो रहा हो, तो ये इट्स अ ह्यूज ट्रांजैक्शन स्पीड। नेक्सा ब्लॉक एक्सप्लोरर आपके सामने आ चुका है, इंशाल्लाह मैं इसको शेयर भी करता हूँ। NXB कॉइन के बारे में बात कर लेते हैं। NXB कॉइन के आपके सामने कंपनी ने ICO किया, इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग किया आपके सामने। 1 मिलियन टोकन कंपनी ने $1 के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, वो गैलेक्सी एक्सचेंज पे पड़े हैं, आपके वॉलेट्स पे पड़ेंगे और इन प्लेसमेंट कंपनी आपको $1.25 देने जा रही है। मतलब विद इन 25 डेज या 30 डेज आपको 25% तक प्रॉफिट मिलने जा रहा है। तो NXB कॉइन अभी कंपनी ने जस्ट एक एक्टिविटी की है कि NXB कॉइन कंपनी ने आपको पता चलेगा आपके पास भी एक NXB कॉइन आ चुका है। नेक्सा फीचर्स क्या है? EVM कंपैटिबल है, फीसेस बड़ी लो है। इधर मैं आपको बताता चलूं कि नॉर्मली लोग कशमकश का शिकार रहते हैं, किसी भी एक्सचेंज पे अपना ब्लॉकचेन पे काम करना हो, किसी भी वॉलेट में कोई भी चीज रखनी हो तो उसकी फीसेस बड़ी ज्यादा होती है। नॉर्मली बात कर लेते हैं एथेरियम की, तो आपने एथेरियम की चेन पे कोई भी टोकन डिपॉजिट करना है, ट्रांसफर करना है या उसको स्टेक करना है, तो आपको उस चेन की फीसेस के लिए ETH चाहिए होता है। इसी तरह BNB चाहिए होता है BSC स्मार्ट चेन के लिए, इसी तरह बिटकॉइन के लिए भी चाहिए होता है। तो ये फीसेस हर चेन की महंगी होने की वजह से Recording stopped. तो इस किसी भी चेन की फीसेस महंगी होने की वजह से उस पर बड़ा ही इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि लोगों को एक Recording in progress. तो जो भी इस चेन की फीसेस होती हैं वो इस टोकन में ही पे होने वाली है। और ये बड़ा ही एक यूनिक सेलिंग पॉइंट है बेसिकली बिजनेस का, कि आपको इसी चेन की फीसेस में उसी टोकन में पे करनी पड़ेगी और आपके लिए बिल्कुल आसान होगा, बजाय इसके कि आप उस चेन की फीसेस पे करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के और कोई कॉइन कोई और चीज लेके आए। तो ये जो टोकन होगा आपका, जो नेक्सा कोड टोकन रहने वाला है, उसी टोकन में आपकी फीसेस पे होने वाली है और 5% के साथ पे होने वाली है। वो मैं आपको बताता हूँ आगे कैसे मैकेनिज्म चलने वाला है। प्राइवेसी है, टोटली डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेस है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। अच्छा, रोड मैप को डिस्कस कर लेते हैं। लाजमी बात है, सेटिंग अप कंपनी पहले प्लान को डिजाइन करती है, उसके इकोनॉमिक्स डिजाइन करती है, उसका व्हाइट पेपर बनाती है, उसको बेसिकली कि काम कैसे होगा, हमारा विजन और मिशन क्या है, हमने कैसे इस चीजों को लेके चलना है। तो प्लान पहले कंपनी ने डिजाइन किया, फिर अल्फा टेस्टनेट जो ब्लॉकचेन बनाई वो EVM के कंपैटिबल सेट की कि यार हमारी जो ब्लॉकचेन है वो हर चीज पे इजीली डिप्लॉय कर सके। हम डिजाइन किया, लॉन्च किया, टेस्टनेट हर बंदे ने देखा, उसका लॉन्च करके उसको टेस्ट किया, ब्लॉकचेन पे जाके देखा गया ट्रांजैक्शन कैसे हो रही है। मार्केटिंग इसकी ऑलरेडी चल रही है, इतनी हाइप क्रिएट हो चुकी है कि हर जो क्रिप्टो वर्ल्ड में दुनिया में बंदा काम कर रहा है वही पूछ रहा है कि यार इसका लिंक कैसे आ रहा है, कब आ रहा है, यार मुझे बताओ यार, मैंने भी टीम बिल्ड करनी है इस पे। मतलब हर किस्म का एक मार्केटिंग इसकी हाई लेवल की हो चुकी है और हो रही है। हर बंदा इस कस्टमर का शिकार है कि यार मेरे पास पहले लिंक आ जाए, मैं ज्वाइन कर लूं, मैं टीम ज्यादा बिल्ड कर लूं, तो हर बंदा इस चीज के वेट में बैठा है। तो मार्केटिंग तो इसकी हाई लेवल की होने वाली है। परफॉर्मेंस ट्यूनिंग इस फेज में हम कंपनी एटलीस्ट पहुंच चुकी है कि अब जो भी हमने बना लिया, डिप्लॉय कर लिया, ब्लॉकचेन बना ली है, मेननेट ऐड कर लिया है, तो हम जो बग फिक्सेस हैं, जो भी उसमें एरर्स आ रही हैं, एमिशंस आ रही हैं, उनको रेक्टिफाई कर सकें, ताकि जो फाइनल मेननेट लॉन्च होने तक जो ऐप की डिप्लॉयमेंट हमने रेफरल बेस पे जाना है उस पे हमें कोई भी प्रॉब्लम ना। और ये ब्लॉकचेन के प्रोजेक्ट की खूबसूरती भी यही है कि जब कंपनी कोई काम कर लेती है, जब कंपनी इसे प्रॉपर सेट कर लेती है, तब अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर करती है, ताकि कम्युनिटी का कॉन्फिडेंस लेवल डाउन ना हो। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है। बिजनेस में हम देखते हैं कि कोई भी बिजनेस है, किसी भी तरह का बिजनेस है, जब तक आपके जो कस्टमर है, जो पार्टिसिपेंट है, जो स्टेकर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहता है, तो प्रोजेक्ट में जान रहती है। तो कॉन्फिडेंस ये चीज बूस्ट कर देती है कि जो चीज हम आपसे कह रहे हैं, कमिटमेंट कर रहे हैं, वो आपको देने के बाद बता रहे हैं कि भाई ये ले, ये पकड़े, आपका गैलेक्सी एक्सचेंज लॉन्च हो चुका है, आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर तैयार हो चुका है, आपका मेननेट लॉन्च हो चुका है, और ये आपकी रही जो एप्लीकेशन है, ये आपका रेफरल लिंक है, शेयर करें और एंजॉय करें। तो ये बड़ी अच्छी बात है नेक्सा ब्लॉक के हवाले से। नेक्सा ब्लॉक का कंसेंसस डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकल एसेट का नेम नेक्सा ब्लॉक कॉइन रहने वाला है। इसका जो लोगो होगा, वो टिकर होगा, वो NXB कॉइन रहने वाला है। और टोटल प्राइस की बिल्कुल बिटकॉइन के मुताबिक रखी गई है। 21 बिलियन। जो भी कंपनी कोई
भी दुनिया में काम करती है तो बिटकॉइन उसका एक बेंचमार्क रखती है। तो इसलिए बिटकॉइन सबसे ज्यादा बेंचमार्क होता है किसी भी बिजनेस का क्रिप्टो इंडस्ट्री में। तो इसलिए कंपनी ने इसकी सप्लाई बिल्कुल बिटकॉइन के मुताबिक रखी है। जो बिटकॉइन की पहले सप्लाई थी 21 बिलियन, उसके हिसाब से रखी है। कंसेंसस डिसेंट्रलाइज्ड प्रूफ ऑफ स्टेक चलने वाला है, ये बिल्कुल स्टेकिंग का हिसाब से इसे चलने वाला है। डेसिमल इसका 18 है। टोकनोमिक्स के हवाले से साथ ही बात यह है कि इसमें जो कॉइन है वो कम्युनिटी के पास 77 to 78% जाने वाला है और फीसिस बहुत लो है। इसमें फीसिस कंपनी इसको बड़ा ही लो रखने वाली है। ये एक कंपनी ने एक फ्यूचर फोरकास्ट की है कि आपके जो फ्यूचर में क्या तक इसकी प्राइस जाने वाली है। और एक्सबी कॉइन की प्राइस कंपनी ने प्रेडिक्ट की है कि जो इसकी प्राइस जाने वाली है वो $100 तक जाने वाली है। एनएक्सबी कॉइन की बात कर रहे हैं। अच्छा, फिर एनएक्सबी कॉइन का मैंने आपको जैसे बताया कि गैलेक्सी एक्सचेंज पे कंपनी ने एक्टिविटी कर ली है। 1 बिलियन टोकन कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। कंपनी ने जो है वो बेसिकली सेल आउट कर दी है, वॉलेट्स में पड़े हैं। अभी उनकी जगह पे कंपनी जो है वो यूएसडीटी रिलीज कर देगी और आपको अपना उसका कॉइन वापस उठा लेगी कंपनी। अच्छा जी, हम बात करते हैं नेक्सा कोर टोकन की, जो बेसिकली कम्युनिटी का भी जो पिन पॉइंट बनने वाला है। नेक्सा कोर टोकन इसका जो नेम रहने वाला है, कंपनी इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग में देने वाली है। जिन लोगों ने रिवॉर्ड्स जो इसकी जो एलिजिबिलिटी रहने वाली है, लेवल्स की एलिजिबिलिटी, उसके लिए तो लाजमी बात है अगर कंपनी ने 1000 टोकन इसका एयर ड्रॉप में देना है तो आपको उस रिवॉर्ड्स की और उस तक आपको उतने टोकन स्टेक भी करने पड़ेंगे। लेट्स सपोज जिस तरह पहले लेवल तक का रिवॉर्ड लेना है तो आपके पास 1000 टोकन ही एनफ है, लेकिन आपको दूसरे और तीसरे लेवल तक का रिवॉर्ड लेना है तो आपके पास 25,000 टोकन होने चाहिए। इसी तरह गो ऑन 4 to 5 का लेना है तो 50,000 सो ऑन। कंपनी इस तरह स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कि आपने उस लेवल का रिवॉर्ड लेना है तो उतने टोकन आपको स्टेक करने पड़ेंगे। तो स्टेकिंग के लिए आपको टोकन चाहिए होंगे। टोकन के लिए कंपनी इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग करेगी और इसकी प्राइस 0.011 के मुताबिक कंपनी आपको ये देने जा रही है। और देखिए फाइनल सप्लाई इसकी भी कोर टोकन की कंपनी 21 बिलियन, वही 21 मिलियन जो बेसिकली बिटकॉइन का स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, तो 21 का वर्ड कंपनी ने डाला हुआ है। इसकी थोड़ी सी एफिशिएंसी उस लेवल के लेने के जाने के लिए रहने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी जो फीसिस है वो सारी की सारी इसी टोकन में पे होने वाली है 5% के हिसाब से। तो ये कितनी खूबसूरत बात है कि जो आप चीज कमा रहे हैं आप पे भी उसी में ही कर रहे हैं। तो ये एक दुनिया का भी एक स्टैंडर्ड होता है कि यार हम कमा जिसमें रहे उसी में पे करके खरीदें। तो जो भी फीसिस आपकी 5% के हिसाब से कटेंगी, लेट्स सपोज मिनिमम विड्रॉ इसका 100 टोकन आने वाला है तो आप 100 टोकन विड्रॉ करेंगे तो आपकी 5% फीस कट के 5 टोकन कटेंगे और 95 टोकन आपके नेक्स्ट वॉलेट में ट्रांसफर हो जाएंगे। और जो 5% टोकन कटेंगे, जो 5 टोकन आपके 100 टोकन पे कटेंगे वो बर्न हो जाएंगे। इसी तरह 1.5 ट्रिलियन की सप्लाई कम होते होते बर्निंग के बाद 21 बिलियन की रह जाएगी। आपको पता है आप सब लोग क्रिप्टो की दुनिया में काम कर रहे होते हैं, एक चेन जो चल रही होती है जिसपे कम्युनिटी आ चुकी होती है, तो ट्रांजैक्शंस पर सेकंड कितनी ह्यूज अमाउंट की हो रही होती है। तो जब इतनी ट्रांजैक्शन हो रही होंगी 1.5 ट्रिलियन सप्लाई बर्न होते होते 21 बिलियन के नजदीक रह जाएगी। ये फाइनल सप्लाई रहने वाली है। तो ये बड़ा ही खूबसूरती, ये यूनिकनेस है और एक यूनिक पॉइंट है इस प्रोजेक्ट की। खासियत है कि यार ये बड़ा मजे का है कि फीसेस भी इसमें पे होने वाली है, बर्निंग भी इसके थ्रू हो जाएगी और रियल टाइम में आप बर्निंग भी देख सक रहे हैं। इसी तरह मल्टीपल वॉलेट के इंटीग्रेशन के साथ ये कनेक्ट रहने वाला है और टॉप टायर की जो लेयर की एक्सचेंजेस है वहां पे ये लिस्टिंग भी हो रहा है, जिसमें से 4 से 5 एक्सचेंज ने अपनी ट्विटर हैंडल पे इसकी अनाउंसमेंट्स भी कर दी और कंटिन्यूअसली ये जारी रहेगा और इंशाल्लाह ये 8 से 10 टॉप की टायर एक्सचेंजेस पे ये लिस्टिंग होने वाला है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं अपने रिवॉर्ड सिस्टम की, जो बेसिकली मुद्दा है इस कम्युनिटी का कि यार रिवॉर्ड्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं। 4 तरह की कंपनी ने रिवॉर्ड रखे हैं, स्टेकिंग रिवॉर्ड, डायरेक्ट रिवॉर्ड, लेवल रिवॉर्ड्स और ग्लोबल पूल रिवॉर्ड्स। स्टेकिंग रिवॉर्ड्स कंपनी आपको 1000 टोकन देने जा रही है, उस पे आपको पर डे 0.7% का रिटर्न RIO, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देने जा रही है। तो जो 0.7% है 1000 टोकन पे 60 टोकन। कोई बंदा कोई काम नहीं करता, कोई टीम बिल्ड नहीं करता, कोई एक बंदे को रेफरल नहीं शेयर करता, चुप करके अपना अकाउंट लगाता है और रोज की एक्टिविटी उस पे करता रहता है, तो उसको 60 टोकन मिलने वाले हैं। ठीक है, ये बात ज़हन नशीन कर लें। अच्छा, डायरेक्ट रिवार्ड्स की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। तो 0.7% इसकी जो डेली इनकम है वो होने वाली है अगर कोई बंदा कोई रेफरल बेस नहीं लगाता। 1000 टोकन कंपनी आपको फ्री ड्रॉप में देने जा रही है जो आपके एज इट इज स्टेक हो जाएंगे।
डायरेक्ट रिवार्ड आपका 5% देने वाला है। जो भी आपके फर्स्ट लेवल में आपके रेफरल कोड से, आपके रेफरल लिंक से ज्वाइन करेगा, उसका जैसे ही वो साइन अप करेगा, लेट्स सपोज 1000 टोकन से वो साइन अप करता है, तो उसके 5% 50 टोकन आपके वॉलेट में ट्रांसफर हो जाएंगे और आपके अपने डैशबोर्ड में नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो ये होगी इसकी बात। अच्छा, डायरेक्ट रिवार्ड बेसिकली आप सब लोग काफी पुराने हैं, जो नए हैं उनको भी बता देते हैं कि जो आपका डायरेक्ट रिवार्ड है वो आपका स्टेक टोकन पे होगा। लेट्स सपोज एक बंदे ने 10,000 टोकन स्टेक किए हैं, नेक्स्ट डे, तो उसको 10,000 का 5% जो बनने वाला है वो 500 टोकन उसके वॉलेट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो जितनी ज्यादा स्टेकिंग उतना ज्यादा डायरेक्ट रिवार्ड, और एज इट इज आपके वॉलेट में आ जाएंगे। अब बात कर लेते हैं जो एलिजिबिलिटी के हवाले से है, जो लेवल इनकम है। जो लेवल इनकम है बेसिकली वो आपको क्या मिलने वाली है? पहले लेवल की इनकम आपको 20% मिलने वाली है। जितना आपका कैपिटल स्टेक्ड होगा आपके फर्स्ट लेवल पे, जितना कैपिटल आपका फर्स्ट लेवल पे स्टेक्ड होगा उसका 20% आपको मिलने वाला है। लेट्स सपोज आपके फर्स्ट लेवल पे 10,000 टोकन स्टेक है, लेट्स सपोज आपके लेवल पे 10,000 टोकन स्टेक्ड है, तो आपको उसका 25% जो उसका जो 0.7% रहने वाला है वो जो उसका रहने वाला वो है तकरीबन टोकन। तो 70 टोकन का आपको 20% तकरीबन 14 टोकन मिलेंगे। ये इसकी कैलकुलेशन कि जो अर्निंग पे है बेसिकली ये अर्निंग पे होता है। तो इसी तरह लेवल 2 का 15%, लेवल 3 का 10%, लेवल 4 का 5%, लेवल 5 का 4% और 7 से लेकर 15 तक 2% रहने वाला है। और लेवल की एलिजिबिलिटी के लिए जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि कंपनी इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग करने जा रही है, वो इन चीज के लिए करने जा रही है कि लेवल 2 to 3 तक का आपने रिवॉर्ड लेना है तो आपको 25,000 टोकन स्टेक करने पड़ेंगे। इसी तरह 4, 5 का लेना है तो 50,000, 6, 7 का लेना है तो 75,000, 8, 9, 10 का लेना है तो 100 के टोकन, और इसी तरह 15 लेवल तक का रिवार्ड लेना है तो आपको 150 के टोकन स्टेक करना पड़ेंगे। जितने ज्यादा टोकन स्टेकिंग करेंगे उतना जो आपको आरओई ज्यादा आएगी, उतना लेवल रिवार्ड ज्यादा आएगा और उतने लेवल्स की आप ज्यादा जो है वो अचीवमेंट कर सकेंगे। फोर्थ ऑप्शन कंपनी ने बड़ा ही मजे का रखा है इसमें, ग्लोबल पूल रिवार्ड्स। ग्लोबल पूल रिवार्ड्स बेसिकली क्या है? कंपनी ने 10 तरह के इसे कैडर रख दिए हैं, इसमें 10 तरह के स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं कि आपको कैसे मिलने वाला। लेट्स सपोज इसकी मिसाल ले लेते हैं कि आपके 1 लाख टोकन 24 आवर्स में, एक दिन में कंपनी के नेटवर्क में स्टेक हुए, तो कंपनी उन टोकन का 5% भी डिस्ट्रीब्यूट करने जा रही है अपनी कम्युनिटी में कि यार टोकन कम्युनिटी लगा रही है, कम्युनिटी ज्यादा से ज्यादा स्टेकिंग कर रही है, फिर भी कंपनी आपको 5% रिवार्ड देने जा रही है। कैसे देने जा रही है? 1 लाख टोकन लेट्स सपोज एक नेटवर्क में एक दिन में स्टेक होते हैं, तो उसका 5% मतलब 5,000 टोकन कंपनी इन 10 कैडर में, इन 10 स्टैंडर्ड्स में डिस्ट्रीब्यूट करने जा रही है। कैसे करने जा रही है? लेट्स सपोज स्फीयर की मिसाल ले लेते हैं। आपके नेटवर्क में 5 लाख टोकन तक स्टेक हुए हैं और आपके साथ 10 लोगों ने और स्टेक किए हुए, लेट्स सपोज 9 लोगों ने और स्टेक किए हुए, तो आप टोटल 10 लोगों ने 5 लाख टोकन अपने जो नेटवर्क में स्टेक किए हुए हैं, तो उसका कंपनी 0.5% जो आपको 1 लाख टोकन जो 24 आवर में स्टेक हुए हैं, तो उसका 0.5% मतलब टोटल 5% में स्टेक होगा। तो इसी तरह पर कैडर आपको 0.5% मिलेगा। तो 0.5% 5,000 का टोकन का जो बनता है वो बेसिकली जो है वो 500 टोकन बनेंगे। तो 500 टोकन उन 10 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे जिन लोगों ने 5 लाख की स्टेकिंग लगाई होगी। तो इस तरह रूबी पे आ जाते हैं। इसी तरह वो 500 टोकन लेट्स सपोज रूबी में 10 की जगह 5 लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, तो वो 100 टोकन उनके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इस तरह टोपाज में आ जाते हैं। टोपाज में लेट्स सपोज 2 लोगों ने ज्वाइन किया हुआ, तो 250 टोकन उनको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो ये ग्लोबल पूल रिवार्ड्स हैं कि आपको नेटवर्क में स्टेक हो रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपने मेहनत की है, आपने नेटवर्क की हुई है, आपने नेटवर्क में स्टेकिंग करवाई हुई है, तो फिर भी आपको 5% रिवार्ड मिलने वाला है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने आपको बताया कि 0.5% टोटल 5% लगेगा और इन 10 जो कैडर्स हैं, 10 जो रिवार्ड्स हैं, 10 लेवल्स हैं, वो इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये भी बड़ी मजे की बात रहने वाली। पेमेंट मेथड्स आपके सामने USDT, NXB कॉइन ये कंपनी इसमें रखने वाली। अच्छा, इसमें बड़ी मजे की बात जो यूनिक फीचर्स है वो मैं आपको बताना स्टार्ट में भूल गया कि जो आपका नेक्सा कोड टोकन रहने वाला है, ये आपको समझ नहीं आएगी कि आप इसे इस्तेमाल करेंगे। आया इसमें 4 से 5 पॉसिबिलिटीज रहने वाली हैं। आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफ करता हूं उसके बारे में कि आपके नेक्सा कोड का रिवार्ड आएगा। आप ये सोचेंगे, आप ये डिसाइड करेंगे कि यार इन टोकन्स को मैं अपने नेटवर्क में स्टेक करूं ताकि रिवार्ड्स की एलिजिबिलिटी
लिक्विडिटी बढ़ाऊं, आया कि अपनी टीम में स्टेक करवाऊं, अपनी टीम में डिस्ट्रीब्यूट करूं ताकि मेरे के नीचे स्टेकिंग लगे और ग्लोबल पूल रिवार्ड्स के लिए मैं अचीवमेंट ले सकूं। आया कि तीसरा ऑप्शन कि हम इसमें से कैश आउट कर सकूं, इसे एक्सचेंजेस पे जाके सेल आउट कर सकूं या व्हाट्सएवर P2P किसी के थ्रू ट्रांसफर कर सकूं। फोर्थ ऑप्शन क्या रहने वाला है, जो इस प्रोजेक्ट की खासियत है और खुसूसियत है, वो क्या है कि जो आपका NXB कॉइन रहने वाला है ना, वो जब लॉन्च होगा वो इसी टोकन के थ्रू आपको स्वैपिंग में मिलेगा। अब उस वक्त NXB कॉइन कंपनी किस रेट पे लॉन्च करती है और आपके टोकन की प्राइस क्या रहने वाली है, हर बंदा चाहेगा कि मेरे पास NXB कॉइन हो जो $100 की प्राइस कंपनी ने प्रेडिक्ट की हुई है। तो ये टोकन आपका बड़ा ही मजा आने वाला है, आप इसमें कश्मकश में शिकार रहेंगे, आप सरप्राइज रहेंगे कि यार इसमें क्या करूं, इसे कैश आउट करूं, इसे स्टेक करूं, इसे कंपनी अपना टीम में डिस्ट्रीब्यूट करूं या इसे अपने NXB कॉइन लेने के लिए रखूं। तो ये बड़ी मजे की चीज रहने वाली है। टर्म्स एंड कंडीशन जो मेन है वो ये है कि आपका मिनिमम विड्रॉल 100 टोकन का रहने वाला है। पहले 3 करोड़ 30 मिलियन पीपल को ये फ्री एयर ड्रॉप मिलने वाला है 1000 टोकन। उसके बाद जो भी बंदा वो या तो P2P से टोकन लेगा या किसी भी एक्सचेंज से बाय करके लेगा। व्हाट्सएवर उस क्या प्राइस होती है टोकन की आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानते। क्रिप्टो वर्ल्ड में यही खासियत है कि आपको आज की प्राइस कल नहीं मिलेगी और कल की प्राइस आज नहीं मिलेगी। तो ROI आपकी 24 आवर में ट्रांसफर होगी और जो बेसिकली इसका जो प्लान है वो 357 डेज तक चलने वाला है। और बस ये इसकी जो मोटी टर्म्स एंड कंडीशन, मेनली इसका जो टर्म्स एंड कंडीशन वो यही है कि आपकी जो फीसेस है ना बेसिकली वो इसी टोकन में कटने वाली है। ये बड़े मजे की यूनिक चीज है ना कि आप एक बंदे की एक कॉन्फिडेंस लेवल आई होता है, यार मैं जो चीज कमा रहा हूँ उसी में पे कर रहा हूँ। तो वैसे भी 4-5 चीजें जो एक नेक्सा ब्लॉक लेके आ रहा है ये यूनिक और एक नेक्स्ट लेवल की चीजें हैं जिससे बिजनेस की ग्रोथ होती है, बिजनेस की एफिशिएंसी बढ़ती है, बिजनेस की इफेक्टिवनेस बढ़ती है कि आपका जो एंड यूजर है, जो आपका पार्टिसिपेंट है, जो आपका स्टेक होल्डर है, जो आपका कस्टमर है, वो आपसे कितना सेटिस्फाई है कि यार ये कंपनी तो बड़ा ही अच्छा कर रही है हमारे लिए कि यार इसी के फीसेस कट रही हैं, इसी के थ्रू बर्निंग हो रही है, हमें रियल टाइम में पता चल रहा है कि ब्लॉकचेन पे सप्लाई क्या पड़ी है। तो एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, ट्रांसपेरेंसी नेक्सा ब्लॉक का लोगो है कि हर चीज क्लियर, एफिशिएंट और इफेक्टिव तौर पे आपके सामने नजर आए। तो ये आज की प्रेजेंटेशन है। होपफुली मैं आपको सबको समझाने में कामयाब होऊंगा कि ये बेसिकली काम कैसे करने वाला है नेटवर्क। तो विश यू गुड लक, ट्राई करें, अपनी मेहनत लगाएं, कोशिश करें। बहुत से लोग जिनके पास पैसा नहीं है, हमारी दुनिया की जो पुअर पीपल है कि लोग गरीब होते हैं, वो कहते हैं यार हमारा पैसा नहीं है लेकिन हम मेहनत कर सकते हैं, हम लगन कर सकते हैं, हम लोगों को मिल सकते हैं। बेसिकली जो बंदा भी LMM और MLM और जो रेफरल बेस्ड नेटवर्क में काम करना चाहता है उसके कि वो सोशल पर्सन बने, वो पीपल्स पर्सन बने, लोगों के साथ मिलना उसे अच्छा लगता हो। नॉर्मली हमारे लोग जो नेटवर्किंग मार्केटिंग में वो उन्हें लोगों से मिलना नहीं अच्छा लगता, वो कहते हैं यार नहीं मैं अपने अंदर ही आना। तो बेसिकली अगर आपने इस फील्ड में कामयाब होना है, आपने बेस्ट नेटवर्कर बनना है, आपने MLM के प्रोजेक्ट्स में काम करना है, आपने रेफरल बेस्ड में काम करना है, तो आपको लोगों के साथ मिलना पड़ेगा। और लोगों के साथ मिलने के लिए आपको अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना पड़ता है। आगे से कोई भी रिएक्शन आ सकता है तो आपको सोशल पर्सन बनना पड़ता है, आपको एक्टिविस्ट बनना पड़ता है, आपको लोगों के साथ टच रहना पड़ता है, तभी आप तो किसी चीज को सेल आउट कर सके हैं। और सेल आउट करने के लिए वो कहते हैं कि आप ठंड में AC सेल कर दें और गर्मियों में आप हीटर सेल कर दें, फिर ही आप अच्छे सेल्समैन हैं, अच्छे नेटवर्किंग हैं, अच्छे MLM के एक्सपर्ट हैं। तो मेरी तरफ से इतना ही है। विश यू गुड लक ऑल ऑफ यू। ओवर टू यू मजर भाई, Web3 क्रिप्टो वर्ल्ड।